सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जो आपके सामने जो लेकर के टॉपिक उपस्थित हुए हैं वो है एथिल एल्कोहल के महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण। साथियों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी विहाइड्रोजनीकरण, दूसरी वीडियो दी निर्जलीकरण और तीसरा वीडियो में आपको दे रहा हूँ गिर्गनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि गिर्गनार्ड अभिकर्मक होता क्या है। देखिए, जो गिर्गनार्ड जो अभिकर्मक होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक मिक्सचर है, किस किस चीज से मिलकर होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब होता है जैसे R मान लीजिए, R एल्किल समूह CH3 भी हो सकता है, उसके अंदर C2H5 भी हो सकता है। दूसरी होती है उसके अंदर धातु Mg भी हो सकती है, कोई भी सक्रिय धातु हो सकती है। तीसरा क्या होता है, कोई भी हेलोजन तत्व यानी X का मतलब होता है कोई भी Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इन चीजों से, दोनों चीजों के मिलने से जो प्राप्त विलयन होता है वो होता है गिर्गनार्ड अभिकर्मक। कैसे, मैं आपको एक बना के दिखाता हूं। जैसे आपने ले लिया यहां से CH3 और यहां से लिया आपने Mg और यहां से ले लिया Br, तो ये बन गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसको हम कहते हैं गिर्गनार्ड अभिकर्मक। अब हमारा ये टॉपिक है कि गिर्गनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, यानी गिर्गनार्ड अभिकर्मक से जब एथिल एल्कोहल की क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो साथियों, जब हम गिर्गनार्ड अभिकर्मक से, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया गिर्गनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो मेथेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? मेथेन प्राप्त होती है, बाकी संयुक्त यौगिक बनता है। तो कैसे? जो हमारा सूत्र है C2H5OH, इसे कहते हैं हम एथिल एल्कोहल। इसका आयुर्वेदिक नाम होता है एथेनॉल, क्योंकि मेथ एथ और OH लगा दिया तो क्या बनेगा? ऑल, एथेनॉल प्लस किससे क्रिया करानी है? मान लीजिए मैंने यही गिर्गनार्ड अभिकर्मक बताया तो CH3MgBr से क्रिया कराएंगे। CH3MgBr। आप इतनी वस्तु, इतने को निकाल लीजिए, क्योंकि इससे हमारा क्या बनना है? मेथेन। हमारा क्या रहे, क्या बनाना है? हमें मेथेन बनानी है। तो हमारा सीधा सीधा बन जाएगा CH3 और एक H बना क्या? CH4। इसको हम क्या कहते हैं? मेथेन, मेथेन गैस। ये तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं डंप फायर गैस, इसको कहते हैं मार्स गैस। इनके तीन नाम है, पहला मेथेन, मीथेन, डंप फायर, या इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने, जहां भी कूड़ा करकट या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ पड़े होते हैं उस जगह पर क्या होता है कि ये गैस की मात्रा, प्रचुर मात्रा में हमें पिंग मिलती है, इसकी सुगंध हमें पिंग मिल जाती है सूंघने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब बचा क्या? C2H5O बचा, तो हम क्या लिख देंगे? C2H5O MgBr। क्या बना? MgBr। इस तरीके से हमारी किसकी क्रिया होती है? एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे होती है? गिर्गनार्ड अभिकर्मक से होती है। फिर एक बार समझ लें, C2H5OH प्लस CH3MgBr एरो CH4 C2H5O MgBr। इस प्रकार से हम गिर्गनार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे करा सकते हैं? एथिल अल्कोहल से कराते हैं, तो हमें मेथेन प्राप्त होती है। देखिए, हमारा इसी के चक्र में एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? हमें थायोनिल क्लोराइड का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, और थायोनिल क्लोराइड का अगर हमें सूत्र ज्ञात है तो हम बड़ी आसानी से इस समीकरण को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो साथियों, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया में जब हम प्रीडीन की उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति प्रीडीन की लेंगे, प्रीडीन यहाँ पर क्या काम करेगा? एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा सकते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रीडीन है वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जब प्रीडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल
की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड का मतलब C2H5Cl होगा। एथिल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH प्लस SO2Cl2। इसको कहते हैं हम थायोनिल क्लोराइड। ये याद रखें, सूत्र अवश्य याद होना चाहिए साथियों। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होगा तब तक हम क्या है कोई भी रिएक्शन सही तरह से लिख नहीं पाएंगे। हमें सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र बना SO2Cl। हमारा जब C2H5 यहाँ Cl2 है तो यहाँ से एक Cl ले लेंगे तो बनेगा C2H5Cl। देखिए C2H5 हमारा कवर हो गया और यहाँ से एक Cl निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर बची कितनी, एक Cl बची। तो यहाँ से देखिए इस H को ले लूं मैं, हम क्या करेंगे इस H को ले ले। अब यहाँ पर देखिए SO2 सीधा सीधा ले लीजिए SO2। अब यहाँ एक Cl ही तो बचा और एक H बचा प्लस HCl। ध्यान रखें, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड का। C2H5OH प्लस SOCl2 C2H5Cl प्लस SO2 प्लस, यानी ये O कहां पहुंच जाएगा, इस O के पास पहुंच जाएगा और O के पास जाकर के क्या कर देगा, इसको बना देगा SO2 C2H5OH प्लस SOCl2 C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस प्रकार से हमारा क्या बना एथिल, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड और इसे तो आप जानती हो सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरीके से सल्फर यानी हमारा जो बनता है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया होती है। आगे हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सीधा होता है ऑक्सीजन का संयोग और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोग। यहाँ पर ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण का संयोग होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। वहीं अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये कहा है किसका कराना कि ऑक्सीकरण कराना एथिल एल्कोहल का। तो देखिए जब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एसिटिल्डिहाइड बनता है और इसी क्रिया को अगर हम पुनः दोहरा दें तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब तो हमारा सूत्र है एथिल एल्कोहल का वो क्या है C2H5OH प्लस ऑक्सीकरण कराना है तो O ले लेंगे और ये होगा किसकी उपस्थिति में, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2 डाई सोडियम डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 और अम्लीय है तो अम्लीय के लिए हम क्या मिला देंगे इसमें H2SO4 क्या करेंगे इसमें मिला देंगे, क्योंकि अम्लीय पूछा है तो अम्ल हमारा लगता है इसके साथ H2SO4। इसके साथ जब क्रिया करेंगे तो हमारा ये बनेगा CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस देखिए यहां पर CH3 यहां से C2H5 से, या इसको आप ऐसे लिख लें दूसरे तरीका से CH3CH2OH ले लें और फिर इसकी क्रिया ऑक्सीकरण कराएं तो क्या होगा, ऐसे ही तो हमारा यही Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसकी उपस्थिति में अगर गर्म कराएंगे तो क्या होगा CH3CHO, यहां से एक H कम होगा और एक H किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा H2O H2 और एक O, तो ये हमारा बनेगा CH3CHO
ऐसे यहाँ क्या बना CH3CHO प्लस बचा क्या H2O। कैसे CH3 यहाँ से CH एक H बचा, इस H को मैंने इसके साथ मिला दिया, HOH क्या बने H2, क्या बने H2 और O हमारा कहां से ले लिया यहां से, तो क्या बन गया H2O यानी CH3CH2O यानी CH3CHO प्लस क्या बना H2O। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रिएक्शन को जो है समीकरण को जो है लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसी का CH3CHO का पुनः ऑक्सीकरण करा दें इसी का, तो देखिए CH3CHO इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। अगर एसीटेल्डिहाइड का पुनः हम क्या कराएंगे ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, यही पूरा Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 जैसा था C एक ओ ये क्या हो जाएगा डबल ओ COO और H, ये हमारा प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं ऑक्सीकरण कर सकते हैं, किसका एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर सकते हैं।